ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरयेत्। नष्टप्रायस्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिः भवति नैष्ठिकी। ॐ जन्मान्तस्वतन्वयादितरतः चार्थे स्वाभिज्ञाश्वराट् तेने ब्रह्महृदयादिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र तिसर्गो अमृषाम् धाम्नाय सदा निरस्तकुहकं सत्यं परमं धीमहि धर्मः प्रोजितकैतवत्र परमो निर्मतसराणां सताम् वेद्यं मात्रवस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवत महामुनि कृते किं वा परमेश्वरः सद्यो हृदयवदत्त कृतिभिः शुश्रूषि तत्क्षणात् निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखाद्रवितसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वां भजन्ते मां बुधा भावा समन्विता मच्चित्ता मद्गताना बोधयन्तः परस्परं कथयस्य मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मापुयान्ति ते। तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानिजं तमः नास्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। अहमेवास्मेवाग्रे नान्यत् सतसत्परं पश्चादमते तस्य एव शिष्येत स्वस्म्यहम् ऋते अर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत च आत्मनि तद्विद्यादात्मनो माया यथा भाष साधम यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचष्णु पृष्ठान् पृष्ठानि तथा तेषु न तिष्ठम् एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासनात्मना अन्यव्यतिरेकाभ्यां यत् सात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोले ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील सुखदेव गोस्वामी महाराज की जय। श्रील व्यासदेव भगवान की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। वृंदावन धाम की जय। जय जय श्री राधे। हरे कृष्ण। आवाज आ रही है क्लियर है? अच्छा जी। तो आज श्रावण महीने का दूसरा दिवस है। सेकेंड डे। तो श्रावण कृष्ण द्वितीया है ना, यही है ना? श्रावण कृष्ण द्वितीया। हाँ सॉरी, कौन सा महीना दिखा रहा है ये? अच्छा, अमांत है, इसको चेंज करो, पूर्णिमांत कर दो। हाँ ठीक है, तो श्रावण कृष्ण द्वितीया
लेकिन जो लोग अमांत मानते हैं अर्थात अमावस्या को मानते हैं अंत, उनके लिए तो अभी आषाढ़ ही चल रहा है। उनके लिए तो श्रावण शुरू होगा तकरीबन 13 दिन के बाद। लेकिन मोस्टली पूर्णिमांत चलता है, पूर्णिमा मानते हैं महीने का अंत। तो पूर्णिमा के मुताबिक श्रावण द्वितीया है आज। तो आज 8वें स्कंद के लास्ट 2 चैप्टर्स है, नहीं लास्ट 3 चैप्टर्स, और यह स्कंद समाप्त हो जाता है। कल होगा समाप्त, आज तो नहीं होगा। कल हम लोग अष्टम स्कंद को समाप्त करके नवम स्कंद में प्रवेश पाएंगे। आज ध्यान से सुनेंगे बलि महाराज की स्तुति। बलि जी ने कुछ नहीं भगवान को कहा। हाथ जोड़ के खड़े हैं, बस भगवान की इच्छा के ऊपर। भगवान जो करे सो सही। बलि जी कंप्लेंट करने के बजाय हाथ जोड़ के स्तुति कर रहे हैं। अथ द्वाविंशो अध्यायः। श्रीशुकवाच एवं प्रकृतो राजन् बलिः भगवतासुरः विद्यमानो अप्यभिन्नात्मा प्रत्याह विकल्वं वचः। बलिर्वाच अद्युत्तम भगवान् ममेरितं वचो विलीकं सुवर्यमन्यत् करोमृतं तन् भवेत् प्रलभ्रं पदं तृतीयां गुरुकशीर्णि मे निजम् बिभेमिनाहं निर्यातपदच्युतो न पादबन्धात् न पाशबन्धात् व्यसनात् दुरत्यात् न वार्तकृच्छाद् भवतो विनिग्रहा दशादुवादात् भृशमुद्विजेथा पुंसां श्लाघतमं मन्ये दण्डं मर्हतमर्पितं यं च माता यं न माता पिता भ्राता सुहृदश्च दिशन्ति तं नूनं सुराणां न पारोक्ष परमो गुरुः यो नो अनेकमदान्धानं बिभ्रंसं चक्षुरादिशत यस्मिन् वैरानुबन्धेन रूढेन विबुधेरतराः बहवो लेभिरे सिद्धिं यामुहैकान्तयोगिनः तेनाहं गृहीतोऽस्मि भवता भूरि कर्मणा बद्धश्च वारुणैः पाशैः नातिवृडेन च व्यथे। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं शिखरो न वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री सुखदेव जी ने कहा, कथा को आगे बढ़ाते हुए, कि परीक्षित जी, इस प्रकार भगवान ने असुरराज बलि का बड़ा तिरस्कार तो किया ही, उन्हें धैर्य से विचलित करना चाहा, परंतु वे तनिक भी विचलित न हुए, बड़े धैर्य से बोले। बल्कि दैत्यराज बड़े धैर्य से बोले। क्या धैर्य से क्या बोले? एक मिनट, लाइट लाना, लाइट लाना, ये वाली बंद कर दो, बंद कर दो। बड़े धैर्य से बोले। दैत्यराज बलि ने कहा, देवताओं के आराध्य देव, आपकी कीर्ति बड़ी पवित्र है। आप मेरी बात को असत्य समझते हैं क्या? हम्म? आप मेरी बातों को असत्य समझते हैं क्या? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। भगवान ने क्यों बांध लिया था? क्योंकि 3 पग का वादा किया, 2 पग ही दे पाया, 1 पग कहाँ रखूं कुछ पता ही नहीं, तो इसलिए बलि ने कहा कि आपको क्या लगता है, आपकी कीर्ति बड़ी पवित्र है, आप देवताओं के आराध्य देव हैं, आपको क्या लगता है कि मेरी वचन असत्य है? ना ना ना, ऐसा नहीं है। मैं अपने वचन को सत्य करके दिखाता हूं, ठहरिए। आप धोखे में नहीं पड़ेंगे, आपको 3 पग मिलेगा, तीसरा पग भी मिलेगा। हैं? तीसरा पग कहाँ का? पदम तृतीयम क्रू शीर्षणी में निजम। हाँ, बोला कि तीसरा पग तो आप मेरे सिर पर रख दीजिए। देखिए, मुझे नरक में जाने अथवा राज्य पद से गिर जाने से हमको डर नहीं है। मुझे न नरक में जाने का कोई डर है। मैं मुझे यहां तक कि ये बंधे हुए पाश से, रस्सी से भी बंधने अथवा अपार दुख में पड़ने से भी डर नहीं है। मेरे पास फूटी कौड़ी भी न रहे अथवा आप मुझे घोर दंड दे, यह भी मेरे भय का कारण नहीं है। हे देवाधिदेव, मैं तो डरता हूं तो सिर्फ एक चीज से। क्या? अपनी अपकीर्ति से। अपकीर्ति, अपकीर्ति क्या है? ओ, बलि ने जो वचन दिया वो पूरा नहीं किया। अपने पूजनीय गुरुजनों के द्वारा दिया हुआ दंड तो जीवन मात्र के लिए अत्यंत वांछनीय है, सॉरी, जीव मात्र के लिए। गुरु जी लोग जो दंड दें, ये तो जीवों के कल्याण के लिए ठीक ही है, क्योंकि वैसा दंड तो माता पिता, भाई और सुहृद भी मोहवश नहीं दे पाते हैं। आप छिपे रूप से अवश्य ही हम असुरों को श्रेष्ठ शिक्षा दिया करते हैं। कौन है वो? ये कौन है वहां? देखो, देखो कौन है वो? कोई इधर घूम रहा है, कौन है? कौन है? तो कौन है? तो बोले कि हम असुरों को श्रेष्ठ शिक्षा दिया करते हैं, आप छिपे रूप से। इसलिए आप हमारे परम गुरु हैं। जब हम लोग धन, कुलीनता, बल आदि के मद से अंधे हो जाते हैं, तब आप उन वस्तुओं को हमसे छीन कर नेत्रदान देते हैं। बलि जी ने
बहुत पॉजिटिवली सोचा। ये वास्तव में जब धन वगैरह आता है तो अहंकार बढ़ जाते हैं। और धन आने के बाद आसुरी गुण आ जाता है। मद मात्सर्य, आलस्य इत्यादि इत्यादि बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। तो वही कह रहे हैं बलि महाराज कि हम लोगों को आप धन छीन कर हम लोगों से एक तरीके से हमें सद्बुद्धि का नेत्रदान ही करते हैं, क्योंकि धन, कुलीनता और बल से हम अंधे हो जाते हैं। आपसे हम लोगों का जो उपकार होता है उसे मैं क्या बताऊं। अनन्य भाव से योग करने वाले योगी गण जो सिद्धि प्राप्त करते हैं, वही सिद्धि बहुत से असुरों को अपने साथ दृढ़ वैर भाव करने से ही प्राप्त हो गई है। देखो, यहां पर एक बात, बहुत बड़ी बात कह गए ये बलि महाराज। पकड़ने की आवश्यकता है। बलि महाराज यहाँ पे कह रहे हैं कि वैसे भी भगवान के प्यारे या भगवान के सुहृद, भगवान के भक्त, भगवान को अकिंचन भक्ति अच्छा लगता है। इसलिए जो ब्राह्मण भगवान के भक्त होते हैं, विप्र होते हैं, निर्धन होते हैं, क्योंकि उनका धन स्वयं भगवान होते हैं। जिनका धन भगवान नहीं, वो अपने ही ताकत बल बुद्धि से कमाए हुए धन पे मद मत्सरे करता है। लेकिन जब हम संसार के धन को छोड़ करके भगवान को ही परम धन मानते हैं, तो व्यक्ति दो तरीके से संतुष्ट होता है। एक तो अपने पास पैसा धन हो, मकान दुकान हो, सब सब ठीक ठाक हो, तो हमारा भरोसा पैसे पे हो जाता है। क्योंकि जिस धन से हम ठीक ठाक जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जिस धन से हम मनोरंजन कर रहे हैं, जिस धन से हम समाज में सुखी हैं, जिस धन से हमको समाज में प्रतिष्ठा है, जिस धन से हमको अच्छा रहने का घर मिला हुआ है, अच्छा बीवी, अच्छा परिवार, अच्छा बच्चा, तो इसलिए धन पे ही ज्यादा भरोसा हो जाता है मनुष्य का। हालांकि यह आसुरी संपत्ति है, दैवी संपत्ति नहीं है। तो धन पे भरोसा हो जाता है। जब धन पे भरोसा होता है तो धन के पीछे भागता है, इसलिए धन में मोह हो जाता है। भगवान से मोह कम हो जाता है। भगवान ठीक है, भगवान है, लेकिन भगवान सब कुछ नहीं है। अपने पास पैसा भी होना चाहिए, लेकिन भगवान को अपने भक्तों से अनन्य भक्ति चाहिए। या तो हम पे भरोसा करो या अपने धन पे भरोसा करो। तो इसलिए भक्त लोग क्या करते हैं, भगवान को ही अपना धन मान लेते हैं। जिसको आप अपना धन मानोगे उससे आसक्ति हो जाती है। जिसको भी अपना धन समझते हैं उससे आसक्ति हो जाएगी, क्योंकि धन से हमारी सुरक्षा होता है, धन से हमारा पेट चलता है, धन से हमारा सब कुछ होता है। लेकिन जो अकिंचन भक्त होते हैं, भगवान को सब कुछ मान लेते हैं, भगवान को ही प्राण धन मानते हैं, तो समझते हैं जो कुछ भी उनका हो रहा है भगवान की वजह से हो रहा है। यह बात बहुत मुश्किल है, कहने के लिए, लेक्चर सुनने, समझने, बोलने के लिए बहुत आसान है।
लेकिन यह बात बहुत ही कठिन है समझना कि भगवान पे भरोसा कैसे होवे। भगवान को अपना धन मान करके कैसे हम भगवान से सुरक्षित महसूस करें, जैसे हम रुपए पैसे बैंक बैलेंस से महसूस हो करते हैं अपने को सुरक्षा। ये माइंडसेट भगवान के प्रति कैसे होवे, ये बड़ा कठिन है, लेकिन असंभव भी नहीं है। इसको वो लोग अच्छे से समझ सकते हैं। एक साधु था, त्रिदंडी 10 नामी साधु, शंकराचार्य जी के लीनेज में। बचपन में ही 13-14 साल की आयु में चेचक हो गया और उसकी आंखें चली गई। उन्होंने जन्म से अंधे नहीं थे। 13-14 साल तक उन्होंने संसार को देखा, प्रकृति के दृश्य प्रदेश को देखा, लेकिन उनको अंधा हो गए 12 से 13 साल, 14 साल के आसपास। अंधा होने के बाद घर वालों ने उनका तिरस्कार करना शुरू कर दिया, एकांतवास होने लगा। वो परिवार के ऊपर बोझ हो गए, महसूस करने लगे। उनके गांव में एक साधु आए थे, सन्यासी, और वो भी अंधे थे। जब इनको पता चला कि एक साधु आए हैं वो भी अंधे हैं, तो बहुत जिद किया परिवार वालों से कि हमको मिलवाने ले चलो। गए मिलने के लिए। उन्होंने कहा कि भाई मेरी भी यही हाल है, मेरे जन्म के कुछ दिन बाद मैं अंधा हो गया था, लेकिन भगवान की कृपा से मुझे साधु का संगति मिला, मैं भक्ति में आ गया। और उन्होंने कहा कि देखो आप भगवान की भक्ति करो, आंख रहने पे भी जीवन में कुछ नहीं है, और आंख नहीं है तो भक्ति के लिए बहुत अनुकूल है, भगवान पे ज्यादा भरोसा कर सकते हो। और भी बहुत सारी बातें समझाया साधुओं ने। उनके मन में ये बात बैठ गई, और एक दिन अपने घर से चुपचाप किसी को बताए वो अंधा व्यक्ति निकल गया। ये गुजरात की कहानी है, गुजरात में वह साधु गुजरात का था, समझे। और कहते हैं जिसका कोई सहारा नहीं होता भगवान सहारा होते हैं। वह अंधेरे, रात के अंधेरे में निकल पड़ा, कहाँ गिरे क्या पड़े। और हृदय में कौन सी साहस है, किस साहस से वो निकला, साधु के वचन। जो सन्यासी उनके गांव में आए थे, उनके वचन को हृदय में लगा करके उन्होंने घर छोड़ दिया। जैसे तैसे ट्रेन में पहुंच गए, कभी पैदल कभी बस में कभी ट्रेन में। ऋषिकेश पहुंचे। ऋषिकेश में वो कई साधु से मिले, शिवानंद आश्रम में भी वो रहे। कई साधु से उन्होंने दीक्षा, संन्यास दीक्षा की बात की। बहुत लोग टालते गए, बहुत लोग नहीं देना चाहे, बहुत लोगों ने कहा इंतजार करो, लेकिन अंत में एक साधु ने उनके भगवान के प्रति ललक को देख करके उनको दीक्षा दे दिया, संन्यास दीक्षा दे दिया। और इनका रुझान, फिर 5 साल वहीं रहे हरिद्वार में ही, पूरा वेदांत का अध्ययन किया। उनको शगुन और निर्गुण दोनों रूप में भगवान को प्रिय लगते थे, दोनों रूप का भजन करते थे वो। नित्य निरंतर गुरु जी ने नाम दिया था, वो नाम का जप भी करते थे। और उनका मुंह हमेशा भगवान के नाम में चलता ही रहता था। दुनिया तो कुछ देख नहीं पाते थे, लेकिन अंधे होते हुए भी वो बता रहे हैं कि पैदल ऋषिकेश से 4 धाम की यात्रा उन्होंने अंधे होते हुए पैदल किया।
अपने जीवनी बताते थे कि कभी कभी तो सांप के साथ सो जाते थे, मतलब उनको पता ही नहीं है सांप है, लेकिन वहां सोए हुए हैं, सांप भी है। कभी कभी वो रास्ते में खाई में गिर भी जाते, लेकिन फिर भी, और वो अपना अनुभव बताते हैं कि मैं क्या कहूँ, भगवान हर परिस्थिति में आके हमारी रक्षा करते हैं, किया है, कर रहे हैं। तो ये डिपेंडेंसी, ऐसी भगवान के ऊपर डिपेंडेंसी आना, आंख वालों को संभव शायद हो या ना हो, भगवान जाने। भगवान की कृपा से ही होगा, वैसे तो नहीं होगा। जिस आंखों से संसार दिखता है, जिस आंखों से संसार के प्रति अवलंबन है, आश्रय है, लेकिन ऐसे साधु जिनके पास आंख ही नहीं है, वो तो ये भी नहीं देख सकता है कि सामने से कौन सा जानवर आ रहा है, कहाँ गड्ढा है। आकाश में देख नहीं सकता है कि बारिश होने वाली है या नहीं होने वाली है। बताओ, ये सच्ची शरणागत है। आंख वालों को, बहुत कम आंख वालों के आता है, लेकिन उस साधु ने ऐसी ऐसी बातें ऋषिकेश में बताया कि आप सोच नहीं सकते हो। कह रहे कि पूरे भारत भी घूम के आ गए, कई बार उनके सामान गायब हो गए, लोटा झोड़ी जो भी था गायब हो जाते थे, लेकिन कहीं ना कहीं से कहते हैं कि अरेंज हो जाता था, भगवान अरेंज करते थे, व्यवस्था करते थे। भूख लगी है तो कोई ना कोई खिलाने वाला भगवान भेज देते थे। उन्होंने चार धाम, बड़ी छोटी और भी अन्य अन्य कई तीर्थों का भ्रमण किया। उनको भगवान के सगुण उपासना में ज्यादा भरोसा था। थे त्रिनाम शंकराचार्य 10 नाम सन्यासी, 10 नामी सन्यासी थे, लेकिन भगवान के सगुण रूप की उपासना अधिक, इसलिए भगवान नाम भी जपते थे। उनके गुरु ने बड़ा अच्छे से कहा है कि सगुण भी भगवान और निर्गुण दोनों भगवान का ही पद्धति है, उपासना पद्धति, जो पद्धति तुमको अच्छा लगे करो। बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी उन्होंने दिया था, वेदांत होते हुए भी। तो ये जो भगवान के प्रति जो दैन्यता है, वास्तव में स्पिरिचुअली अंधे तो वो होते हैं जिसके पास धन होता है, बल होता है, कुलीनता होती है, उच्च कुल में जन्म लेते हैं, बलवान होते हैं, धनवान होते हैं। वास्तव में वो अंधे हो जाते हैं, उनका अंधापन मद का अंधापन होता है। और जब ऐसा होता है तो भगवान क्या करते हैं, उस अंधापन को दूर करते हैं। अब या तो वस्तु छीन लेंगे, या वस्तु को देखने जिससे मोह उत्पन्न होती है वो आंख ही छीन ले सकते हैं। नहीं, सूरदास जी को देखो, ये भगवान की कृपा होता है। जब भगवान की कृपा होती है तो अनन्य आश्रय होता है। इसलिए यदि भगवान ने नहीं छीना है, लेकिन भगवान के इस नियम को, भगवान के इस प्रकार के गुण को जान लें, तो व्यक्ति इसीलिए अपने जीवन के, वैसे तो विप्र ब्राह्मण होता ही है गरीब बेचारा, अनासक्त होता है। अगर धन हो भी तो अनासक्त रहना चाहिए। आसक्त धन से मद अंध हो जाता है। तो या तो भगवान कृपा करेंगे तब धन छीन करके हमें बुद्धि देंगे, या अगर हमको पहले से ही भगवान का यह गुण पता चल जाए कि भगवान तो अकिंचन के आराध्य होते हैं, भगवान दीनों के बंधु होते हैं, दीन बंधु होते हैं, भगवान को किसी अन्य वस्तु पे, अन्य जीव या वस्तु पे आश्रय पसंद नहीं है, भगवान का शुद्ध प्रेम है जो सब जीवों को चाहते हैं हम पे ही आश्रित हो, अनन्य आश्रिता हो। तो या तो भक्त इसको जानते हुए अपने जीवन को ऐसा बना लेता है, धन रहते हुए अनासक्त रहता है, मद नहीं रहता।
धन रहते भी अपने को अकिंचन समझता है, तब तो ठीक है। नहीं तो जब भगवान की कृपा होगी, इस जन्म में नहीं अगले जन्म में या कभी भी, तो हम खुद यदि अकिंचन नहीं बनेंगे, खुद मद, धन की मद को नहीं हटाएंगे, तो भगवान हटाते हैं। और जब भगवान हटाते हैं तो कृपा करते हैं। तो यहाँ बलि कहते हैं कि हम असुरों में थोड़ा यही प्रॉब्लम है, कुलीन धन आदि से मद से अंधे हो जाते हैं, और आप उसका नेत्रदान करने आते हो। आप आकर के क्या करते हो, समय समय पे वस्तुओं को छीन करके नेत्रदान करते हो। भगवान गीता ने भी कहा है कि जिस पे मैं कृपा करता हूँ सब कुछ छीन लेता हूँ। नहीं, नहीं, गीता में नहीं कहा है। कहाँ कहा है? भागवतम में कहा है ना? तो छीनने का क्या तात्पर्य है? क्योंकि हम नहीं छोड़ सकते हैं तो भगवान छीन सकते हैं। हम छोड़ देंगे तो भगवान क्या छीनेंगे? या तो छोड़ दें या भगवान छीन लें, तभी जाकर के ये मद के अंधे से हमें नेत्रदान प्रदान होता है। ऐसा भगवान उपकार करते हैं। बलि महाराज कह रहे हैं आपसे हम लोग का बड़ा उपकार होता है। अनन्य भाव से योगी कर, देखो यहाँ कह दिया, अनन्य भाव से योग करने वाले योगी गण जो सिद्धि प्राप्त करते हैं, वही सिद्धि बहुत से असुरों को भी आप दृढ़ बैर भाव करने से ही प्राप्त हो गई है। बड़े बड़े योगी जो अनन्य भाव से योग की सिद्धि करके आपको प्राप्ति करते हैं, वही सिद्धि तो आपने बहुत सारे असुरों को भी, जो असुर आपसे वैर भाव में किया उसको भी आपने वही प्रदान किया है। ऐसी तो आपकी महिमा है। जिनकी ऐसी महिमा है, ऐसी अनंत लीलाएं हैं, वही आप मुझे दंड दे रहे हैं और वरुण पास में बांध रहे हैं। मुझे कोई लज्जा नहीं है, मैं बंधा हुआ हूं, और न किसी प्रकार की मेरी कोई व्यथा है। देखो, माइंड एंड इमोशनल स्विंगिंग कितनी बड़ी होती है। कहां तो बलि तीनों लोक का राजा, स्वर्ग के अधिपति, देवताओं को खदेड़ने वाला, अब कहां बलि से सब कुछ छीन के बांध दिया गया। तो तीनों लोक का राजा, देखो इतनी ऊंचाई, और कहां छीन करके एक चोर की तरफ बांध दिया गया। कहते हैं कि मुझे कोई लज्जा नहीं आती है, मुझे कोई व्यथा भी नहीं है, तकलीफ भी नहीं है। भगवान को कहा कि मेरे पितामह, मेरे दादाजी प्रहलाद जी की कीर्ति सारे जगत में प्रसिद्ध है, वे आपके भक्त में श्रेष्ठ माने गए हैं। और उनके पिता हिरण्यकशिपु ने आपके वैर विरोध कर रखने के कारण उन्हें अनेकों प्रकार के दुख दिए हैं, परंतु वे आपसे ही, आपके ही परायण रहे। उन्होंने अपना जीवन आप पर ही निछावर कर दिया था। उन्होंने प्रहलाद महाराज के बारे में रेफर किया कि हमारे दादाजी को परदादा जी ने बहुत यातनाएं दी, लेकिन वो आपके ही परायण हुए। उन्होंने अपना जीवन आप पे निछावर किया। हमारे दादाजी, उन्होंने यह निश्चय कर लिया कि शरीर को लेकर क्या करना है। जब यह एक न एक दिन साथ छोड़ ही देता है शरीर, तो उन्होंने भय नहीं किया। जो धन संपत्ति लेने के लिए स्वजन बने हुए हैं, उन डाकुओं से अपना स्वार्थ ही क्या है। नाते रिश्तेदारियों को यहाँ पे डाकू बता दिया। ये लोग धन संपत्ति लेने के लिए स्वजन बने हुए हैं। अपनों की पहचान कब होती है? जब आप धन संपत्ति ना दो, पैसा ना दो, तब भी यदि आपसे प्रेम करें, तब समझो कि भाई वो स्वजन है। वरना अधिकतर स्वजन या कुटुंबी, जब आपके पास कुछ नहीं होगा तो कोई कुटुंबी काम नहीं आने वाला है। तो बोले इनसे अपना क्या काम है, ये तो धन के लालची लोग हैं। धन होगा तब ये लोग पूछते हैं, धन नहीं होता तो पूछते भी नहीं है ये लोग, है कि नहीं? तो जो ये धन संपत्ति के लिए कुटुंब बने हुए हैं, स्वजन बने हुए हैं,
उन डाकुओं से अपना स्वार्थ ही क्या है, पत्नी से भी क्या लाभ है। अरे यह वह जन्म जन्म मृत्यु रूप संसार चक्र में डालने वाली ही है। जब मर ही जाना है तब घर से मोह करने का भी क्या स्वार्थ है। इन सब वस्तु में उलझना तो केवल अपनी आयु को खो देना है बस। ऐसा निश्चय करके मेरे पितामह प्रहलाद जी ने, यह जानते हुए भी कि आप लौकिक दृष्टि से उनके भाई बंधुओं का नाश करने वाले शत्रु है, फिर भी भय रहित एवं अविनाशी चरण कमलों की शरण ग्रहण की थी। ऐसे तो थे प्रहलाद महाराज जी, हमारे दादाजी। आप उस दृष्टि से मेरे शत्रु भी हैं, एक तरीके से देखा जाए तो आप हमारे शत्रु भी हैं, फिर भी विधाता ने मुझे बलात् ऐश्वर्य लक्ष्मी से अलग करके आपके पास पहुंचा दिया है, अच्छा हुआ है। हमारे दादाजी ने भी अपनी पूरी राज्य संपत्ति और सब कुछ छोड़ छाड़ के आप ही का चरण शरण ग्रहण किया है। तो यदि संपत्ति है तो भी ठीक, जब संपत्ति थी तो आप नहीं, लेकिन अब संपत्ति नहीं है तो आप तो हैं, आप तो मिले कम से कम। विधाता ने, समय ने, भाग्य विधाता ने ठीक है हमसे लक्ष्मी छीन लिया, ऐश्वर्य छीन लिया, राज्य छीन लिया, लेकिन हम पहुंचे कहां, आपके पास। अच्छा ही हुआ ना, क्योंकि ऐश्वर्य के कारण जीव की बुद्धि जड़ हो जाती है। जब ऐश्वर्य आता है तो जड़ बुद्धि होना संभव असंभव है। तो बोले कि वह यह नहीं समझ पाता कि मेरा यह जीवन मृत्यु के पंजे में पड़ा हुआ अनित्य है। जब जड़ बुद्धि होती है तो काल का ध्यान नहीं रहता, मृत्यु का ध्यान नहीं रहता, जीवन के बाद के जीवन के प्रति उनका कोई सजगता नहीं होता। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित जी, तस्यत्थम भाषणस्य प्रहलादो भगवत प्रिय आज गामा कुरुश्रेष्ठ का परिवितथितः। जब इस प्रकार से राजा बलि ने भगवान से कहा, ऐसा बलि अपने भाषण में बोला ही कि उधर प्रहलाद जी, चंद्रमा के समान भगवान के प्रेम पात्र प्रहलाद जी वहां पहुंचे। राजा बलि ने देखा कि मेरे पितामह बड़े श्री संपन्न हैं, कमल के समान कोमल नेत्र है, लंबी लंबी भुजाएं, सुंदर ऊंचे श्यामल शरीर में पीताम्बर धारण किए हुए हैं। प्रहलाद महाराज जी को देखा, अपने दादाजी को देखा। प्रहलाद महाराज जी को बलि तो बधे हुए है, लेकिन मन से ही पूजा की, मानसिक पूजा की, सर झुकाया, जिस प्रकार से पूजा करना चाहिए नहीं कर पाए। उनके नेत्र आंसू से चंचल हो उठे। अब जब प्रहलाद जी आ गए तब बलि महाराज की आंखों में आंसू आया और उनको थोड़ी सी लज्जा हुआ और मुंह नीचा हो गया। प्रहलाद जी ने देखा कि भगवान भी वहीं पर हैं, सुनंद नंद आदि पार्षद उनकी सेवा कर रहे हैं। प्रेम के उद्रेक से प्रहलाद जी का शरीर पुलकित हो गया, उनकी आंखों में आंसू झलक आए। वे आनंद पूर्वक हृदय से सिर झुकाए अपने स्वामी के पास गए और पृथ्वी पर सिर रखकर उनको साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। प्रहलाद महाराज जी, बलि जी बधे हुए हैं, उनको थोड़ी सी प्रहलाद महाराज जी के सामने शर्मिंदगी हो रही है। प्रहलाद जी ने कहा भगवान को, हे प्रभु, आपने यही दत्तम पदमेन्द्र मूर्जितम हृदम तदेवाद तथैव शोभनम मन्ये महान सकृतो ही अनुग्रहो बिभ्रंसितो यत्स्य आत्ममोहनात्। बोले कि आपने आपने ही बलि को ये इंद्र पद दिया था, ऐश्वर्यपूर्ण इंद्र पद दिया था आपने ही, आज आपने उसे छीन लिया।
आपका देना भी सुंदर और आपका लेना भी सुंदर। मैं समझता हूं कि आपने इस पर बड़ी कृपा की है। जो आत्मा को मोहित करने वाली धन संपत्ति से आपने इसको अलग कर दिया है। आज इसके ऊपर कृपा हुई है। देखो प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, हे प्रभु, लक्ष्मी के मत से तो विद्वान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं। उसके रहते भला अपने वास्तविक स्वरूप को ठीक ठीक कौन जान सकता है। लक्ष्मी जब साथ में हो तो जीव अपने वास्तविक स्वरूप को ठीक ठीक नहीं जान सकता, क्योंकि लक्ष्मी के साथ मद आता ही आता है, कितना भी विद्वान पुरुष क्यों ना हो। समझे। यया ही विद्वान अपिमोह्यते यत्, ऐसा बोला, यया ही विद्वान अपिमोह्यते यत् तत्को विचेष्टे गतिमात्मनो यथा तस्मै नमस्ते जगदीश्वरावै नारायणाय अखिल लोक साक्षिणे। इसलिए उस लक्ष्मी को छीन कर महान उपकार करने वाले समस्त जगत के महान ईश्वर, सबके हृदय में विराजमान, सबके परम साक्षी श्री नारायण देव को मैं नमस्कार करता हूं। नारायणम नारायणाय अखिल लोक साक्षी ने, जगत के साक्षी भगवान को, नारायण को नमस्कार है। प्रहलाद जी, प्रहलाद जी हाथ जोड़कर खड़े थे। उनके सामने ही भगवान ब्रह्मा जी ने वामन देव से कुछ कहना चाहा, परंतु इतने में ही राजा बलि की पत्नी विंध्यावली ने अपने पति को बंधा देकर भयभीत हो भगवान के चरणों में प्रणाम किया। हाथ जोड़कर मुंह नीचा करके वह भगवान से बोली, प्रार्थना किया। विंध्यावली बोली, हे प्रभु, आपने अपनी क्रीड़ा के लिए ही संपूर्ण जगत की रचना की है, और जो लोग, जिन लोगों की बुद्धि खराब है, वही अपने को इसका स्वामी मानते हैं। इस संसार का स्वामी कौन है? आप हैं। लेकिन बेवकूफ कुबुद्धि लोग अपना स्वामी मानते हैं अपने को। जब आप ही इसके कर्ता भरता और संहर्ता हैं, तब आपकी माया से मोहित होकर अपने को झूठ मूठ करता मानने वाला निर्लज्ज आपको समर्पण क्या करेंगे। क्रीडार्थ, देखा, बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। क्रीडार्थ आत्मन इदम त्रिजगत कृतम ते, क्रीड़ा के लिए आपने तीनों जगत की रचना की है। स्वयं तू तत्र कुधियो अपरिष्क्यो कर्तु प्रभोस्तव किमस्त आवहंती त्यक्त हृत्यदव परिकृत दावादा। कैसे कोई करेगा? अपने को झूठ मूठ, आपकी माया से मोहित होकर के अपने को झूठ मूठ करता समझने वाला जीव आपको क्या समर्पण करेगा? अर्थात भगवान को समर्पण करने के लिए पहले भगवान का समझना पड़ेगा कि भगवान ही सबके करता है, अर्थात सब गुणों को समझना पड़ेगा, भगवान की माया को समझना पड़ेगा। अगर हम ज्ञान नहीं लेंगे तो हमको पता ही नहीं चलेगा पहले। इसलिए ज्ञान के बिना समर्पण संभव नहीं है। शुद्ध समर्पण होता है भगवत ज्ञान के बाद। जब पुरुष, प्रकृति, भगवान, सृष्टि, नारायण, विराट पुरुष इत्यादि के बारे में जानते हैं, भागवतम पढ़ते हैं, तो हमें लगता है कि वास्तव में सृष्टि की कौन निर्माण किया, कौन पालन, कौन संहार कर रहे हैं। ये सब जानने के बाद फिर लगता है नहीं नहीं, मैं तो करने वाला ही नहीं, मैं तो बस है दृष्टा मात्र हूं। ब्रह्मा जी ने कहा उसके बाद कि ब्रह्मवाच भूत भावन भूतेश देव देव जगन्मय मुंचैनम हृत सर्वस्वम नायमति निग्रहम। ब्रह्मा जी ने कहा, ओ हे सभी प्राणियों के जीवन दाता, हे सभी जीवों के स्वामी, हे जगत स्वरूप देवादिदेव प्रभु, आप इसको छोड़ दीजिए। बलि महाराज के बारे में कहा कि आपने इसको बांध रखा है, छोड़ दीजिए। आपने इसका सब कुछ ले लिया है, अब ये दंड का पात्र नहीं है। अपने आप को भी दे दिया इसने। इसने अपनी सारी भूमि पुण्य कर्म से उत्सर्जित स्वर्ग आदि लोक, अपना सर्वस्व और आत्मा तक आपको समर्पित कर दिया है। और ऐसा करते समय इसकी बुद्धि स्थिर रही है, ये धैर्य नहीं खोया है। अपना सब कुछ कमाया हुआ मेहनत से
उपार्जित किया हुआ सब आपको दे दिया है, और बड़ी स्थिर बुद्धि से दिया है, थोड़ा सा भी इसको अधैर्य नहीं हुआ। हे प्रभु, जो मनुष्य सच्चे हृदय से कृपणता छोड़कर आपके चरणों में सिर्फ जल दे दे, सच्चे हृदय से कृपणता छोड़ के आपके चरणों में सिर्फ जल दे दे, तो केवल जल और घास ध्रुवा दल से भी आपकी सच्ची पूजा हुआ करता है, उसे भी उत्तम गति प्राप्त होती है? जो हृदय की कृपणता को छोड़ के भगवान को सिर्फ पत्रम पुष्पम फलम दे देता है, तो उसको भगवान उत्तम गति प्रदान करते हैं। तो फिर बलि ने तो प्रसन्नता से, धैर्य स्थिरता पूर्वक आपको अपने तीनों लोगों का दान कर दिया, तब यह दुख का भागी कैसे हो सकता है? अब इसको दुख कैसे दिया जा सकता है? पत्रम पुष्पम फलम देने वालों को भी आप उद्धार करते हैं, तो बलि ने तो सब कुछ दे दिया है? छोड़ दीजिए इसको, अब मत बांधिए, बेचारे को क्यों बांध रखा है? इतनी बेइज्जती भगवान ने बलि को किया। देखो, जिसके पास जितना ऐश्वर्य होता है, भगवान उसको उतना ही मिट्टी में रौंद देते हैं, एक्सक्यूज कर देते हैं, पूरा क्या बोलते हैं, निचोड़ देते हैं। समझे? क्योंकि ऐश्वर्य मद ठीक नहीं है। बलि के साथ भगवान ने एक पशु जैसा व्यवहार किया था। हाँ, भगवान ने यहीं पे कहा, देखो, जो हम लोग कह रहे थे भगवान ने कहा था भागवत में, गीता में नहीं, भगवान भागवत में जो यही यही इसी प्रसंग में अब कहेंगे से भगवान वाच, भगवान कह रहे हैं, ब्रह्मा जी, यम अनुग्रहमामि तद्विशो विधुनोमहम यन्मद पुरुष स्तब्धो लोकम माम चावयन्यत। ब्रह्मा जी, मैं जिस पर कृपा करता हूं उसका धन छीन लिया करता हूं। भगवान ने कहा, 24 श्लोक में देख लो, 8:22-24, मैं जिस पर कृपा करता हूं उसका धन छीन लिया करता हूं, क्योंकि क्योंकि जब मनुष्य धन के मद से मतवाला हो जाता है, तब मेरा और लोगों का तिरस्कार करने लगता है। तो धन छीनता उसी को हूं जिस पे मैं कृपा करता हूं। अर्थात बहुत ज्यादा धन आ रहा हो तो भगवान की कृपा मत समझो। जब बहुत ज्यादा धन संपत्ति मिलता है तो भगवान की कृपा नहीं है, अपना ही संस्कार है, अपने ही कर्म है जो बनाए हो, भाग्य विधाता ने दिया है, अपने ही कर्मों के फल से धन मिल रहा है, भगवान के पास नहीं। यह जीव अपने कर्मों के कारण विवश होकर अनेक 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 योनियों में भटकता रहता है। जब कभी मेरे कृपा से मनुष्य शरीर प्राप्त करता है, देखो भगवान कह रहे हैं कि मेरे कृपा से मनुष्य शरीर प्राप्त करता है, मनुष्य शरीर प्राप्त करना ही भगवान की कृपा है। नोट कर लो, 8:22-24 में भगवान कह रहे हैं, 24 नहीं, 25, न नाना योनिश्व निशो अयम पौरुषिम गतिम ब्रजेत। तो अपने कर्मों से तो भटकता रहता है, नाना प्रकार के योनियों में, अनेक प्रकार की योनियों में, नाना योनि ही। लेकिन जब मेरी कृपा होती है तब मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है। तो इसलिए मनुष्य को समझना चाहिए कि शरीर मिलना ही भगवत कृपा है, मनुष्य का शरीर मिलना ही भगवत कृपा है। मनुष्य योनि में जन्म लेकर यदि कुलीनता, कर्म, अवस्था, रूप, विद्या, ऐश्वर्य, धन आदि के कारण घमंड न हो जाए तो समझना चाहिए मेरी बड़ी ही कृपा है। तो एक तो मनुष्य योनि आए तो भगवान की कृपा है, लेकिन उसमें भी यदि
घमंड नहीं है, रुपए पैसे होने से भी, रूप ऐश्वर्य विद्या होने के बावजूद भी अगर घमंड नहीं है तो समझिए तब मेरी और भी कृपा है। कुलीनता आदि बहुत से ऐसे कारण हैं जो अभिमान और जड़ता आदि उत्पन्न करके मनुष्य को कल्याण के समस्त साधनों से वंचित कर देते हैं। उच्च खानदान में जन्म लेना, बहुत विद्वान होना, बहुत ऐश्वर्यशाली, धन, बहुत सारे फॉलोअर्स होना, ये सब अभिमान और जड़ता पैदा करता है और इससे मनुष्य को कल्याण में बहुत बाधक है। किंतु जो मेरे शरणागत होते हैं वे इस इनसे मोहित नहीं होते। यह बलि दानव और दैत्य दोनों ही वंशों में अग्रगण्य हैं। इसकी कीर्ति बढ़ाने वाला, उनकी कीर्ति बढ़ाने वाला है ये बलि। इसने उस माया पर विजय प्राप्त कर ली है जिसे जीतना अत्यंत कठिन है। तुम देख रहे हो ब्रह्मा जी, इतना दुख भोगने पर भी यह मोहित नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है? माया पे विजय प्राप्त कर लिया। भगवान के माया पे विजय प्राप्त करने का लक्षण है ये। देख लीजिए क्या, यदि जूते की माला पहनाए कि कोई तो भी हरे कृष्ण, यदि कोई फूल की माला पहनाए तो भी हरे कृष्ण, कोई गाली दे तो भी हरे कृष्ण, कोई प्रेम से प्रभु बुलाए तो भी हरे कृष्ण। मोहित नहीं होता है, अर्थात रिएक्शन नहीं करता है। कहीं इज्जत मिला तो खुश हो गए, कहीं पे बेइज्जती मिली तो नाराज हो गए, नहीं। अगर इज्जत मिलने पे अहंकार बढ़ता है, खुशी होता है, हम फूल जाते हैं, या बेइज्जती होने पे यदि हम अपने को डिमोरलाइज समझ लेते हैं तो समझो दोनों स्थिति में हम भगवान की माया में फंसे हुए हैं। समझे? ये बहुत बड़ा लिटमस टेस्ट है मनुष्य के लिए कि माया में फंसे हो या नहीं फंसे हो, भगवान की माया से निकले हो या नहीं निकले हो। समझे? तो यदि कोई गाली दे दे उसको भी अगर आपने बर्दाश्त कर लिया, यदि कोई प्रशंसा किया उसको भी आपने पचा लिया, तब भगवान की माया से मोहित नहीं है। समझे? आपको बुरा नहीं लगा? भगवान ने बलि की ओर इशारा किया और कहा कि देखो इसने माया पे विजय प्राप्त कर लिया है। जिस माया को जीतना बहुत अत्यंत कठिन है, इतना दुख भोगने पर भी यह मोहित नहीं हुआ, थोड़ा भी इसके चेहरे पे शिकन नहीं है, शर्मिंदगी फील नहीं कर रहा है, इसमें भी अपना कल्याण ही समझ रहा है। इसमें ही हमने इसको बांध रखा है, देखो बलि को, लेकिन फिर भी मेरी कृपानुभूति का महसूस इसको हो रहा है। इसको लोक लज्जा नहीं है। ये इसकी घर वाली पत्नी विंध्याचली बाजू में बैठी हुई है, लेकिन इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। बताओ, वहां पे उनके गुरु पेट खड़े हैं, बहुत सारे ब्राह्मण हैं, बहुत सारे दैत्य असुर सेना है, नौकर चाकर है, पत्नी है, यहां तक कि दादाजी प्रहलाद महाराज जी वहां खड़े हैं। सबको, सबके सामने में बलि को बांध रखा है ऐसे जैसे कोई कितना महान चोर हो। लेकिन बलि धैर्य नहीं खो रहे हैं। उनको शर्म नहीं आ रही है किसी से कि भाई, उन्होंने कहा ना, क्यों मुझे शर्म आएगा, ये कुटुंबी लोग सबके सब पैसे के लालची हैं। जब तक हमारे पास पैसा है ये कुटुंबी लोग हैं, और ये पत्नी, पत्नी से भी क्या लेना देना। पहले उन्होंने बताया भगवान को। तो देखो, भगवान की कृपा का महसूस करो। भगवान ने हम सबको मनुष्य बनाया है, तो भगवान की पहली कृपा है कि मनुष्य योनि में भेज दिया। स्त्री पुरुष की बात नहीं है, मनुष्य बनाया, बस दैट्स ऑल। अब मनुष्य में भी भगवान की कृपा, मनुष्य कृपा शरीर भगवान का, मनुष्य कृपा शरीर है भगवान का। और इस कृपा शरीर में भी यदि भगवान की आराधना नहीं किया, संसार में फंस गए, अर्थात मद मोह में फंस गए, तो
भगवान की कृपा का क्या हो गया, मिसयूज हो गया, कोई फायदा नहीं ले पाए। लेकिन जो व्यक्ति भगवान की कृपा से मनुष्य शरीर लेने के बाद भी धन संपत्ति ऐश्वर्य विद्या पैसा एडुकेशन होने के बाद भी यदि उसको घमंड नहीं है, फिर भी वो भगवान भगवान की शरणागति है, तो भगवान की ये दूसरी बहुत बड़ी कृपा है। तो भगवान कृपा कर देते हैं, फिर अपनी मोह माया में फंसा देते हैं। फिर मोह माया से निकलने के लिए भगवान जब ज्ञान देते हैं, गुरु भेजते हैं, मोह माया से जब निकल जाता है जीव, फिर वही कृपा करते हैं। तो कृपा करते हैं, फंसाते हैं, कृपा करते हैं, फंसाते हैं, छीन लेते हैं, टेस्ट करते हैं। समझे? तो इसलिए जिन भक्तों के पास या जिन मनुष्यों के पास बहुत पैसा है, बहुत धन है, या बहुत उच्च कुल में पैदा हुए हैं, या बहुत एडुकेशन है, बहुत सुंदर हैं, तो उनको समझ लेना चाहिए कि यह मद है, और भगवान इससे छीने उससे पहले आप छोड़ दो, और छोड़ करके भगवान की भक्ति करने लग जाओ, मन से छोड़ दो, आसक्तिहीन हो जाओ। ऐसा होना ही भगवान की माया को विजय पाना है, जैसे बलि ने पा लिया विजय। भगवान ने ब्रह्मा जी को कहा है श्लोक का संख्या 28 में, बोला भगवान ने कि एष दानव, यह दानव दैत्य नाम अग्रगणी कीर्तिवर्धन। अरे दैत्य दानव में बड़ा अग्रगणी है, सुपर बहुत बड़ा है ये, और उनका कीर्ति का वर्धन करेगा। अजय शीद जाम मयाम, अजय अजय शीद जयाम मदाम, मैंने इसको बांध रखा है। सिंदन पीना मोहयति, फिर भी ये मोहित नहीं हुआ है। देखो ब्रह्मा जी, इसका धन छीन लिया, इसकी राज्य पद से इसको नीचे कर दिया, गिरा दिया इसको, तरह तरह के इसको मैंने आक्षेप लगाए इसके ऊपर, शत्रुओं ने बांध लिया, भाई बंधु छोड़कर चले गए, इसकी यातनाएं, इतनी यातनाएं भोगनी पड़ी इसको, यहां तक कि गुरुदेव ने इसको डांटा फटकारा, यहां तक कि गुरुदेव ने श्राप भी दे दिया, परंतु यह दृढ़ व्रति ने अपना प्रतिज्ञा नहीं छोड़ी। मैंने इससे छल भरी बातें की, मैंने मन में छल रखकर धर्म का उपदेश दिया, परंतु इस सत्यवादी ने अपना धर्म न छोड़ा। भगवान ने मान लिया स्वयं, 29 और 30 श्लोक में देख लो, भगवान ने स्वयं मान लिया कि मैंने इसके साथ छल किया, इसको धर्म का उपदेश छल, मन में छल रख करके दिया, इसके साथ मैंने कपट किया। लेकिन यह इतना बड़ा सत्यवादी कि इसने धर्म नहीं छोड़ा। समझे? छलैरुक्तो मया धर्मो नायम त्यजति सत्यवाक, भगवान ने ऐसा कहा, मैं छल किया, अतः मैंने इसे वह स्थान दिया है जो बड़े बड़े देवताओं को भी बड़ी कठिनाई से प्राप्त होती है, देवता भी नहीं पा सकते, वह स्थान दिया है। सावर्णी मनवंतर में यह मेरा परम भक्त इंद्र होगा। सावर्णी मनवंतर में हम लोगों ने पढ़ा ना, इसके बाद का मनवंतर कौन सा मनवंतर है? 8वां मनवंतर क्या है? सावर्णी। सावर्णी मनवंतर में, आने वाले मनवंतर में भगवान इसको इंद्र पद देंगे, मेरा परम भक्त इंद्र होगा। अगले मनवंतर से पहले जब तक ये कहां रहेगा? विश्वकर्मा के बनाए हुआ सुतल लोक में रहे, वहां रहने वाले लोग मेरी कृपा दृष्टि का अनुभव करते हैं, इसलिए उन्हें शरीर अथवा मानसिक रोग, थकावट, तंद्रा, निद्रा नहीं आती है, भीतरी शत्रुओं से विजय, पराजय और किसी भी प्रकार के विघ्नों का सामना नहीं करना पड़ता है। और भगवान ने बलि के देख करके कहा, बलि को देखा, ए बलि, बलि को संबोधित कहा, महाराज इंद्रसेन तुम्हारा कल्याण हो, अब तुम अपने भाई बंधु के साथ तुम सुतलोक में जाओ, जिसे स्वर्ग के देवता भी चाहते रहते हैं।
बड़े बड़े लोकपाल भी अब तुम्हें पराजित नहीं कर सकेंगे। दूसरों की बात तो क्या है, जो दैत्य तुम्हारी आज्ञा का उल्लंघन करेंगे, मेरा चक्र उसका सर काट देगा। तुम ऐसे अपराजित रहोगे। और सुनो, वहां पर मैं स्वयं तुम्हारे अनुचर और भोग सामग्री की सभी प्रकार से रक्षा करूंगा। भगवान ने वचन दिया कि सभी प्रकार के भोग सामग्रियों का मैं रक्षा करूंगा। रक्षिष्ये सर्वतो हम ताम सानुगम परीक्षितम सदा सन्निहितम वीर तत्र में दक्षते भगवान। हमेशा आपके पास ही मुझे देखोगे, अपने अपने मेरे सानिध्य में तुम अपने आप को देखोगे। दानव और दैत्यों के संसर्ग से तुम्हारा जो कुछ असुर भाव होगा, यह मेरे प्रभाव से तुरंत दब जाएगा और नष्ट हो जाएगा। भगवान ने बलि को टेस्ट किया था, इसलिए बांधा। इस मनवंतर में तो पुरंदर इंद्र होंगे, इसलिए पुरंदर को तो इंद्र द्वारा बनाया ही। लेकिन जो इंद्र की लालच में, इंद्र पद के लालच में जो इंद्र को हराया था, उसके लिए उन्होंने अगले सावर्णी मनवंतर में इंद्र बनाएंगे। तो आज भी सुतल लोक में बैठे हुए हैं कौन? बलि महाराज। वहां भगवान की रक्षा कर रहे हैं, भगवान का संग प्राप्त कर रहे हैं। सुदर्शन चक्र उनकी रक्षा कर रहा है। तो ये सुतल लोक बड़ा विलक्षण लोक है, इसमें देवता भी नहीं जाते। देवता का वहां सूर्य देव ही नहीं है, क्योंकि देवता का वहां एंट्री है ही नहीं। इस प्रकार से देखो, बलि की जो प्रार्थना थी वो भी बड़ा विचारणीय है। बलि समझ गए थे, तो इसलिए बार बार भागवतम के ऐसे प्रसंगों से भागवत के श्रोता को भागवत की तरफ से यह वार्निंग रहती है। देखो, धन यदि नहीं है बहुत अच्छा है, धन है तो ठीक है, लेकिन मद ना आवे, मात्सर्य ना आवे, घमंड ना आवे, भगवत विमुखता ना आवे, इस बात का ध्यान जरूरी है। नहीं तो जिस धन से भगवान की विमुखता आ जाती है, ऐश्वर्य मत छा जाता है, भगवान फिर उसको छीनते हैं। यदि भगवान को कृपा करना होता है तो, यदि कृपा नहीं करना होता तो भगवान और धन दे देते हैं। निर्धन को लगता है क्या बात है, इसको धन मिल रहा है, पर निर्धन को यह पता नहीं है कि उसके पास बहुत बड़ा धन है। जो भगवान दीन बंधु हैं, वो सबसे बड़ा धनी है। वो दूसरे का धन की बढ़ती देख करके उसको यह नहीं पता है कि वो धन बढ़ रहा है, तो वो भगवान की कृपा नहीं है। भगवान की कृपा तो वास्तव में तुम पे है। तो अपने हृदय में झांक के देखेंगे तो पता चलता है फिर। इसलिए भगवान को अकिंचन भक्त पसंद है, भगवान के ऊपर आश्रित भक्त पसंद है। संसार के किसी वस्तु पे आश्रय, एक पैसे का भी, एक रुपए का भी आश्रय जो है भगवान स्वीकार नहीं करते। इसलिए जीवन में व्यक्ति कमाता है, खाता है, सब ठीक है, लेकिन जब भगवत धाम जाने की बात आती है तो वहां पे वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम इसीलिए आता है जहां पे वो सभी वस्तुओं का मोह त्याग दे, अपने धन संपत्ति को त्याग दे और सिर्फ भगवान के भरोसे हो जाए। भगवान के भरोसे नहीं होने से काम नहीं चलेगा, भगवान की कृपा हो ही नहीं सकती, भगवान आएंगे नहीं लेने। यहां हमें
अंतकाल तक हमें हॉस्पिटल की भरोसा रहेगा, अंतकाल तक हमें डॉक्टर का भरोसा रहेगा, अंतकाल तक हमें पैसे का भरोसा रहेगा, अंतकाल तक हमें बच्चों का भरोसा रहेगा कि बच्चे हमें ठीक से रखेंगे, ठीक से हमारी श्राद्ध करेंगे, मर जाऊं तो ये करेंगे वो करेंगे, या मरने से पहले बहुत इलाज करा लेंगे। तो अपने पुत्र, धन, डॉक्टर, हॉस्पिटल, कुटुंब, नातेदारी, इन सब के ऊपर आश्रय रखने से कितना भी माला कर लो, कितना भी जप कर लो, लेकिन भगवान के प्रति आश्रय नहीं हुआ तो कहां कृपा मिलेगा। वो अगले जन्म में फिर मिलेगा, अगला जन्म जप करने के लिए, इतना जप करने के लिए कि भगवान का आश्रय बढ़िया से ले सके। इसलिए यदि इसी जन्म में उद्धार चाहते हैं, भगवत धाम चाहते हैं, तो विप्र बनना पड़ेगा। धन नहीं फेंक सकते हो तो घर धन रखो, लेकिन अनासक्त रहो। अनासक्त नहीं रह सकते तो फेंक दो। अगर दोनों बातें नहीं होगी तो भगवान छीन लेंगे और आसक्ति को डाइवर्ट करके अपने में लगा देंगे। तो भगवान की कृपा दो तरीके से होगी, जब भगवान कृपा करे, और दूसरी जब स्वयं कृपा करो। स्वयं का भी प्रयास से कृपा मिलती है भगवान का। जीव सिर्फ भगवान का प्रसाद के लिए याचना कर सकता है, लेकिन स्वयं याचना नहीं करेगा तो कहां से भगवान। या तो भगवान स्वयं प्रसन्न हो जाए, या भगवान को प्रसन्न करने के लिए याचना करो, बाय द रूल, जो भगवान चाहते हैं। तो इसलिए बिना किंचन बने हुए काम नहीं चलेगा। भागवतम में ये नहीं है कि आप धन फेंक दें, लुटा दें, लेकिन धन से फिर अनासक्त रहने की कोशिश करो। जो लोग वानप्रस्थी में जाते थे, एक रुपए भी नहीं लेके जाते थे जंगल में। पूरा राज्य पाठ को छोड़ के जंगल में एक वस्त्र जो शरीर पे रहता था, सिर्फ वस्त्र लेके चले जाते थे, और वो भगवान के ऊपर आश्रित रहते थे। जीवन मरण, जीवन व मरण, जीवन हो या मरण, भगवान पे आश्रित रहते थे। बारिश हो रही है कोई बात नहीं है, बीमार पड़ गए भगवान ठीक करेंगे, कपड़े फट गए भगवान दिलाएंगे, भूख लगी है भगवान खिलाएंगे। हर चीज के लिए भगवान के ऊपर आश्रित। जैसे एक बच्चा हर चीज के लिए माँ के ऊपर आश्रित होता है, वैसे बनना पड़ेगा। एक बच्चा माँ के ऊपर, माँ के अकिंचन रहता है। माँ उसको खिलाएगा, खिलाएगी तो खाएगा, माँ सुलाएगी तो सोएगा, माँ कपड़े पहनाएगी तो पहनेगा। ऐसी स्थिति जो बचपन की स्थिति होती है ना, माँ के ऊपर निर्भरता, ऐसी स्थिति जीवन के अंत में भगवान के ऊपर निर्भरता करना रखना पड़ेगा, तब जाके भगवत प्राप्ति हो सकती है। और ये सब अध्ययन करने का, निधि ध्यासन करने का, जप करने का, ये सब भगवान के अनन्य आश्रित भाव को सुदृढ़ करने का यह योजना है, तरीका है, मेथड है। अगर हम कुछ मेथड कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा है, भगवान के प्रति अनन्य आश्रितता नहीं बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं प्रोसेसिंग में प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं जप में, भागवतम के श्रवण में समस्या है। तो आज या नहीं तो वानप्रस्थ 50 के बाद भगवान पे आश्रित होना सीख लो। भगवान के आश्रित होने का सबसे बढ़िया तरीका है अपने को डेंजर सिचुएशन में डाल दो। डेंजर सिचुएशन में कैसे डाल दो? एक काम करो, मोबाइल और पैसे घर छोड़ दो और 10 दिन के लिए निकल जाओ। ऐसा कोशिश कर सकते हैं, जिंदगी भर के लिए मत निकलो, अभी कोशिश करो, ट्रेनिंग कर लो, वानप्रस्थ की ट्रेनिंग कर लो। मोबाइल और पैसा दोनों घर छोड़ दो और निकल जाओ, और घर वालों को बोल दो मैं 10 दिन के बाद आऊंगा। बस इतना ही में देखो ना, 10 दिन में ही आपको भगवान के ऊपर आश्रित कैसे हो जाओगे, समझ में आ जाएगा भगवान के ऊपर कैसे आश्रित रहते हैं। और हाँ, इस 10 दिन में एक और काम करना है। रुपए पैसे तो घर में छोड़ दिया, लेकिन अपने किसी जानने वाले के पास नहीं जाना। सिर्फ अनजान लोगों के शहर में चले जाओ, या वन में चले जाओ, जंगल में चले जाओ, या ऐसी जगह जाओ जहां अनजान लोग हो। तब आपको देखो कौन याद आता है।
तब आपको हर काम के लिए भगवान का आलंबन, भगवान का शरणागति महसूस होता है। मोबाइल, मनी एंड रिलेटिव्स, नोन पीपल से दूर हो जाओ 10 दिन के लिए। 10 दिन में ही भगवान के आश्रित पता चल जाएगा। कभी हुए हो ऐसा? नहीं हुए हो ना? हो के देख लो। और यदि 10-15 दिन आश्रित रह लिए तो फिर वानप्रस्थ के लायक हो सकते हैं, तब भगवान के आश्रित समझ सकते हैं, इसकी ट्रेनिंग ले सकते हैं। हैं? जैसे आप लोगों ने स्काउट गाइड्स देखा है? क्या नाम है उसका? स्काउट क्या बोलते हैं उसको? एनसीसी क्या बोलते हैं उसको? एनसीसी कहते हैं ना? हाँ, तो उसके उसका ट्रेनिंग आप लोगों ने कोई एनसीसी किया है? एनसीसी में देखते हो जंगल में छोड़ देते हैं उनको, और पीछे से सपोर्ट रहता है, लेकिन उनको पता नहीं कि सपोर्ट है। पीछे से सपोर्ट रहता है थोड़ा सा, वो रडार में रहते हैं, लेकिन उनको पता है कि हमको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। तो जंगल में कभी फंसे हो? एनसीसी कैडेट वाले से पूछो, किसी कमांडो की ट्रेनिंग वालों से पूछो, तो वो लोग बताएंगे कि कैसी परिस्थिति में भगवान की याद आती है। कोई ज्ञान नहीं होने पे भी भगवान पे आश्रय हो जाता है। कोई भागवत नहीं सुने हो, नाम जप नहीं किए हो, फिर भी भगवान पे आश्रय हो जाता है। समझे? हमेशा मन में भगवान का चिंतन चलता रहता है। कोई मार न दे, कोई काट न दे, कोई सांप न काटे, कोई ये न कर दे, कोई वो न कर दे, कोई, है ना? कभी भूत का डर, कभी प्रेत का डर, कभी डाकू का डर, कभी बाघ शेर चीता और, है। तो तो बिना ज्ञान के ही भगवान पे आश्रित हो जाता है। लेकिन कितना भी ज्ञान ले लो, लेकिन पॉकेट में पैसा है, मोबाइल है, और नाते रिश्तेदार जब तक हैं साथ में, भगवान पे आश्रय हो ही नहीं सकता। कट कर दो इन सबको। फिर जब भगवान पे आश्रय हो जाए, उसके बाद भगवान स्वयं आपको जो दे सो उसमें संतुष्ट रहो। लेकिन पहला हिम्मत भगवान के आश्रय पे लेना पड़ेगा। प्रभुपाद जी ने देखो पूरे बिजनेस छोड़ दिया, घर छोड़ दिया, पैसा छोड़ दिया, सन्यास ले लिया, वृंदावन में आ गए अनजान आदमी के बीच में, कोई नहीं जानता उनको। भगवत आश्रय में रह के कैसे प्रभुपाद जी ने सर्वाइव किया। और देखो प्रभुपाद जी को जब देने लगे तो कितना देने लगे भगवान, लेकिन जब भगवान ने दिया तो उनकी हैबिट ऑलरेडी बन चुकी थी भगवान के प्रति आश्रित होने का। तो इसलिए जब भगवान के आश्रय में रहने की आदत पड़ जाती है तो बाद में भगवान देते हैं फिर भक्त को। क्यों? क्योंकि आश्रित होने का आदत पड़ गया है। लेकिन एक बार तो भगवान के आश्रय में आने का आदत डालना पड़ेगा। ऐसी सिचुएशन में डालने पड़ेंगे अपने को, नहीं डालोगे तो भगवान डालेंगे। डालेंगे पक्का, इस जन्म में नहीं अगले जन्म में डालेंगे। अगर लगे कि नहीं नहीं इस जन्म में तो कुछ हुआ ही नहीं, अगले जन्म में होगा ना, चिंता मत करो। भगवान ने कृपा किया है, मनुष्य शरीर दिया है, भक्ति भजन में लाए हैं, और भक्ति भजन में आने के बाद भी, इतना ज्ञान लेने के बाद भी यदि भगवान के प्रति आश्रित नहीं होते हैं, हम सुख दुख में सुखी दुख हो जाते हैं, दुखी और सुखी हो जाते हैं सुख दुख में, मान और अपमान में हम लज्जा और घमंड करते हैं, मान अपमान में, तो फिर भगवान व्यवस्था करेंगे। और उस वक्त हम चिल्ला भी नहीं पाएंगे क्योंकि भगवान है। और वहां से चिल्लाए, उस परिस्थिति में भी यदि हम भगवान की भक्ति करते रहे तो भगवान तो उठा लेंगे, लेकिन वहां पे भगवान के ऊपर दोषारोपण करेंगे, भगवान को उल्टा गाली देंगे, भगवान को कोसेंगे, तो भगवान वहां से फिर से भेज देंगे कहाँ? नाना प्रकार के योनियों में। जहां मनुष्य योनि मिला था, कृपा किया था, और अभी भी ये सुधरा नहीं तो अन्य योनि में जाओ, भटकते रहो। फिर कभी कृपा का नंबर आएगा तो आएगा, नहीं तो भटकते रहो कई कल्पों तक। कितने ब्रह्मा जी आएंगे जाएंगे।
ऊपर नीचे जन्म लेते रहो, मरते रहो, फिर कभी भगवान की कृपा के रडार में आओगे या नहीं आओगे, भगवान जाने। तो इसलिए कभी कभी व्यक्ति को घर में ही रह के इसकी ट्रेनिंग लेना चाहिए, और इसी की ट्रेनिंग के लिए इंद्रिय संयम है। जब आप भोजन त्याग देते हो, जब आप मोबाइल त्याग देते हो, जब आप पैसे, बिना पैसे के कुछ दिन घूमते रहते हो, हैं, तो ये ट्रेनिंग हो जाता है भगवान के ऊपर आश्रित होने का। घर में ही ट्रेनिंग ले लो, हैं। इसी के ट्रेनिंग का लाइफ है ब्रह्मचर्य लाइफ, जिसमें कुछ नहीं होता है अपने पास। अपने पास न पैसा, न बैंक बैलेंस, न कुछ होता है, कुछ नहीं होता है ब्रह्मचारी लाइफ में। सिर्फ भगवत गुरु, भगवत स्वरूप गुरु का ही आश्रय होता है। हर चीज के लिए गुरु के ऊपर निर्भरता रहती है। गुरु की निर्भरता, गुरु के ऊपर निर्भरता भी भगवान के ऊपर निर्भरता ही है। अल्टीमेटली गुरु भगवान के ऊपर ही निर्भर करना हमें सिखा देते हैं। हम गुरु के ऊपर निर्भर होते हैं, लेकिन फिर अल्टीमेटली भगवान, गुरु हमें भगवान के ऊपर निर्भरता करना सिखा देते हैं। इसलिए आत्मनिवेदनम, इसको कहते हैं आत्मनिवेदनम। निर्भरता भगवान के ऊपर, आत्मनिवेदनम। बलि जी ने क्या किया, आत्मनिवेदन कर दिया पूरा। बलि जी किसके आचार्य हैं, आत्मनिवेदन के आचार्य हैं बलि जी। हमारे नवधा भक्ति में आत्मनिवेदन के आचार्य हैं बलि, जिन्होंने स्वयं अपने आप को समर्पित कर दिया। जैसे श्रवणम के आचार्य हैं, नहीं, कौन, परीक्षित जी। भक्ति का प्रथम जो है ना श्रवण, श्रवण आचार्य हैं परीक्षित जी। उस प्रकार से आत्मनिवेदन के आचार्य हैं हमारे बलि महाराज। इसलिए बोलो बलि महाराज की जय। तो इस चैप्टर से और इस कन्वर्जेशन से ब्रह्मा जी का बोलना, चाहे बलि जी का, बलि महाराज का प्रार्थना करना, भगवान का बोलना, इस सब से इतनी सारी सीख मिलती है, जिसमें भगवान खुल के कहते हैं देखो हम क्या चाहते हैं, हम, हमारी कृपा कैसी होती है, कृपा होती है तो क्या होता है, कृपा नहीं होती है तो क्या होता है। और इससे यही पता चलता है कि भगवान टेस्ट भी लेते हैं, भगवान बड़े टेस्ट लेते हैं। भगवान बिना टेस्ट लिए छोड़ते नहीं किसी को। तो ये टेस्ट को कैसे पास करेंगे, जब भगवत ज्ञान होगा। भगवत ज्ञान होता है तो टेस्ट को हम पास करने में मदद मिलेगा, क्योंकि जब भगवत ज्ञान होता है तो हम जब सिचुएशन में फंसेंगे तो हमको भगवत वाणी याद आएगी, भागवतम याद आएगा। ओ भागवतम में इस प्रसंग में ऐसा हुआ था, ओ नहीं हमारे साथ भी भगवान टेस्ट कर रहे हैं, ओ लेट इट पास, ये समय भी पास हो जाएगा। तो ज्ञान से व्यक्ति को धैर्य होता है, ज्ञान से व्यक्ति का हिम्मत बढ़ता है, भगवान से व्यक्ति को ध्यान से, व्यक्ति ज्ञान से, भगवत ज्ञान से व्यक्ति को भगवत आश्रित बनने में मदद पहुंचाता है, मिलता है। ज्ञान नहीं हुआ तो क्या होगा, सिचुएशन में डर जाएंगे। ये डरते कौन है, जो जिसको ज्ञान नहीं है। सामने मृत्यु आ रहा है और हवा हवाई हो गए चेहरे पे, हैं। अरे मृत्यु, जब तक प्राण है तब तक तो भगवान का आश्रय लो और अपनी बुद्धि लगाओ, और चेहरे पे हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। वैसे सुख में रहो और दुख में यदि हंसो, ये भी माइंड के लिए बहुत अच्छा है। जानते हो, माइंड के डिप्रेशन से ठीक हो जाता है व्यक्ति, यदि 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 सब कुछ ठीक ठाक चला है तो रोए, और यदि सब कुछ गलत चल रहा है तो हंसे। ऐसा करने से माइंड बैलेंस रहता है, समझे। इसको गांधी जी ने भी कहा था, वेन यू आर इन ट्रबल रिमेंबर योर गुड डेज, वेन यू आर इन हैप्पी रिमेंबर योर बैड डेज। जब आप बहुत प्रसन्न हैं तो अपने बुरे दिन याद करिए,
जब आप बहुत दुखी हैं तो अपने अच्छे दिन याद कीजिए। ये जो मन की नौका है ना, जो भवसागर में लहरा चल रही है, वो बैलेंस हो जाएगी। नहीं तो कैसा है, भवसागर में जो मन की नौका है ना, मन रूपी नौका, वो दुख में नीचे जाती है तो सुखी में ऊपर आ जाते हैं। ऊपर नीचे चलता रहता है ये मन। इसको इक्विलिब्रियम करना है, तो इसके लिए बहुत सारे साइंटिस्ट, साइकोलॉजिस्ट भी कहते हैं कि व्हेन यू आर रियली हैप्पी, ट्राई टू रिकॉल योर बैड डेज, एंड व्हेन यू आर रियली सैड एंड डिप्रेस्ड, रिकॉल योर गुड डेज। In this way, you will equipage your mind. That will situate in you in equilibrium position. साइकोलॉजी भी देखो, है यही कह रहे हैं ना। तो बहुत अच्छा चैप्टर है ये, बहुत बात सीख सकते हैं बली महाराज से। लेकिन हम लोग का समय हो गया है, 9:02 हो गया है, यहीं पे विश्राम देते हैं। अब 23वां अध्याय और 24वां अध्याय कल परसों में खत्म करके यह स्कंद समाप्त कर देंगे। आज फिर से मिलेंगे 11 बजे शिव पुराण के अध्ययन सत्र में। तब तक के लिए धन्यवाद। हरे कृष्णा। बोले ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम, एको देवो देव की पुत्र एवं एकम मंत्र शतश नमानि यानि कर्मापि तस्य देवस्य सेवाः। तमेव माता च पिता तमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा तमेव त्वमेव विद्या द्रविणं तमेव त्वमेव मम सर्वदेव देवः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रतिक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भगविंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है। जयति ते अधिकं जन्मना व्रज शयत इंदिरा शाश्वतत्रयी दैतदेशता दीक्षुतावका त्वयिदिता सवा तां विचिन्वते शरदुदाशये साधुजात स